ज्ञानगंज का रहस्य। हिमालय में छिपी दिव्य सिद्ध भूमि। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी भूमि के बारे में सदियों से कहा जाता रहा है, जहां समय का प्रभाव नहीं पड़ता, जहां महान योगी और सिद्ध पुरुष आज भी जीवित हैं, और जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसे आध्यात्मिक रूप से अनुमति मिलती है। इस अद्भुत स्थान को ज्ञानगंज कहा जाता है। कुछ लोग इसे सिद्धाश्रम कहते हैं, कुछ शंभाला और कुछ इसे देवताओं की गुप्त नगरी मानते हैं। ज्ञानगंज केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की एक उच्च अवस्था मानी जाती है। यह रहस्य, अध्यात्म, योग और दिव्य शक्तियों का ऐसा संगम है जिसने हजारों वर्षों से साधकों, योगियों और आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को आकर्षित किया है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि ज्ञानगंज क्या है, इसका रहस्य क्या है, वहां कौन रहते हैं और क्या वास्तव में कोई साधारण मनुष्य वहां पहुंच सकता है। ज्ञानगंज क्या है? ज्ञानगंज। ज्ञानगंज शब्द दो भागों से मिलकर बना है। ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान और गंज अर्थात स्थान या भंडार, यानी ऐसा स्थान जहां परम ज्ञान का भंडार मौजूद हो। कहा जाता है कि ज्ञानगंज हिमालय के किसी अत्यंत गुप्त क्षेत्र में स्थित है। यह सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। वहां पहुंचने के लिए केवल शारीरिक यात्रा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि साधक की चेतना का स्तर भी अत्यंत ऊंचा होना चाहिए। बहुत से संतों और योगियों ने अपने अनुभवों में इसका उल्लेख किया है। माना जाता है कि यह स्थान भौतिक और सूक्ष्म जगत के बीच स्थित है, यानी यह पृथ्वी पर होते हुए भी सामान्य संसार से अलग है। क्या ज्ञानगंज वास्तव में मौजूद है? यह प्रश्न सबसे बड़ा रहस्य है। विज्ञान अभी तक ज्ञानगंज का प्रमाण नहीं दे पाया, लेकिन आध्यात्मिक परंपराओं में इसका उल्लेख बार बार मिलता है। कई योगियों का कहना है कि ज्ञानगंज कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक स्थान है, परंतु वह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनकी चेतना शुद्ध हो चुकी होती है। जैसे रेडियो केवल सही फ्रीक्वेंसी पर ही आवाज पकड़ता है, वैसे ही ज्ञानगंज भी केवल उसी व्यक्ति को अनुभव होता है जिसकी चेतना उसकी ऊर्जा से मेल खाती हो। कुछ लोग इसे चौथे आयाम का क्षेत्र मानते हैं। वहां समय धीमा पड़ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वहां रहने वाले योगी सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। ज्ञानगंज और सिद्ध योगी। मान्यता है कि ज्ञानगंज में अत्यंत उच्च कोटि के योगी निवास करते हैं। ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर ली है। इन योगियों के बारे में कहा जाता है कि वे बिना भोजन के लंबे समय तक रह सकते हैं। वे टेलीपैथी द्वारा संवाद कर सकते हैं। वे शरीर को सूक्ष्म बना सकते हैं। वे प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। वे भविष्य और भूतकाल को देख सकते हैं। कहा जाता है कि ये योगी मानवता के आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। जब भी पृथ्वी पर धर्म और चेतना का स्तर गिरता है, ये सिद्ध पुरुष किसी न किसी रूप में मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। ज्ञानगंज कहाँ स्थित है? ज्ञानगंज की सटीक स्थिति आज तक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इसे तिब्बत के पास मानते हैं, कुछ कैलाश पर्वत के आसपास, तो कुछ इसे हिमालय की ऐसी घाटी बताते हैं जो सामान्य मानचित्रों में दिखाई नहीं देती। लेकिन अधिकांश आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि ज्ञानगंज तक पहुंचने के लिए केवल भौगोलिक दिशा पर्याप्त नहीं है। यह एक आध्यात्मिक द्वार है जो तभी खुलता है जब साधक योग्य हो जाता है। बहुत से साधक हिमालय में वर्षों तक तपस्या करते रहे, लेकिन सभी को ज्ञानगंज का अनुभव नहीं हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि ज्ञानगंज केवल खोजने से नहीं, बल्कि भीतर से जागृत होने पर मिलता है। ज्ञानगंज और समय का रहस्य। ज्ञानगंज से जुड़ी सबसे अद्भुत बात है वहां समय का अलग प्रभाव। कई कथाओं में बताया गया है कि कोई साधक वहां कुछ दिनों तक रहा, लेकिन जब वापस लौटा तो पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके थे। वहीं कुछ कथाएं कहती हैं कि वहां सैकड़ों वर्ष पुराने योगी आज भी युवा दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो समय केवल मन की अनुभूति है। जब चेतना अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंचती है
तो समय की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसीलिए ज्ञानगंज को काल से परे भूमि भी कहा जाता है। क्या वहां मृत्यु नहीं होती? कहा जाता है कि ज्ञानगंज के योगियों ने शरीर और चेतना के रहस्य को गहराई से समझ लिया है। वे प्राण ऊर्जा को इस प्रकार नियंत्रित कर लेते हैं कि शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और जीवित रहता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे अमर हैं, बल्कि वे मृत्यु के भय से मुक्त हो चुके होते हैं। वे शरीर को केवल एक वस्त्र की तरह देखते हैं। उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चेतना की अवस्थाएं हैं। ज्ञानगंज तक पहुंचने का मार्ग। आध्यात्मिक ग्रंथों और संतों के अनुसार ज्ञानगंज तक पहुंचने का मार्ग बाहरी से अधिक आंतरिक है। मन की शुद्धि। जब तक मन इच्छाओं, क्रोध, अहंकार और भय से भरा है, तब तक उच्च चेतना का अनुभव संभव नहीं। ध्यान और साधना। लगातार ध्यान, प्राणायाम और नाम जब से चेतना धीरे धीरे सूक्ष्म होती है। 3. गुरु की कृपा। कहा जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के ज्ञानगंज का द्वार नहीं खुलता। 4. निस्वार्थ जीवन। ज्ञानगंज का मार्ग स्वार्थ से नहीं, सेवा और प्रेम से खुलता है। ज्ञानगंज और शंभाला का संबंध। बौद्ध परंपराओं में शंभाला नामक एक दिव्य राज्य का उल्लेख मिलता है। यह भी एक ऐसी भूमि मानी जाती है जहां उच्च चेतना वाले लोग रहते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि ज्ञानगंज और शंभाला एक ही रहस्य के अलग अलग नाम हो सकते हैं। दोनों के वर्णन में कई समानताएं मिलती हैं। हिमालय से संबंध, दिव्य योगियों का निवास, सामान्य लोगों से छिपा होना, उच्च चेतना द्वारा ही पहुंच पाना। क्या आधुनिक विज्ञान कभी ज्ञानगंज को खोज पाएगा? विज्ञान भौतिक चीजों को माप सकता है, लेकिन चेतना को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। यदि ज्ञानगंज वास्तव में चेतना आधारित आयाम है, तो उसे केवल मशीनों से खोज पाना कठिन हो सकता है। आज क्वांटम फिजिक्स भी यह मानने लगी है कि वास्तविकता केवल वही नहीं जो आंखों से दिखाई देती है। ब्रह्मांड में अनेक स्तर और आयाम हो सकते हैं। संभव है कि भविष्य में विज्ञान और अध्यात्म मिलकर ऐसे रहस्यों को बेहतर समझ सकें। ज्ञानगंज का आध्यात्मिक अर्थ। कुछ संत कहते हैं कि ज्ञानगंज बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब मन शांत हो जाता है, जब अहंकार समाप्त होने लगता है, जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है, तब भीतर ही एक दिव्य लोक प्रकट होता है। यानी ज्ञानगंज चेतना की वह अवस्था हो सकती है जहां व्यक्ति परम शांति और परम ज्ञान का अनुभव करता है। महान संतों के अनुभव। भारत की कई आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसे संतों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने ज्ञानगंज जैसे स्थानों का अनुभव किया। कई योगियों ने कहा कि हिमालय में आज भी ऐसी गुप्त सिद्ध भूमियां हैं जहां अत्यंत शक्तिशाली साधक रहते हैं। वे सामान्य लोगों के सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन योग्य साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। इन कथाओं का उद्देश्य केवल रहस्य पैदा करना नहीं, बल्कि यह बताना है कि मानव चेतना की संभावनाएं हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल हैं। ज्ञानगंज और कुंडलिनी शक्ति। कुछ आध्यात्मिक मतों के अनुसार ज्ञानगंज तक पहुंचने का संबंध कुंडलिनी जागरण से भी है। जब व्यक्ति की सुप्त ऊर्जा जागृत होती है, तो उसकी चेतना धीरे धीरे उच्च आयामों का अनुभव करने लगती है। उसे सूक्ष्म जगत की झलक मिलने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन योग पद्धतियों में ध्यान, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य पर इतना जोर दिया गया। क्या हर व्यक्ति ज्ञानगंज पहुंच सकता है? हाँ, लेकिन उसका अर्थ केवल हिमालय जाकर किसी गुप्त स्थान को खोज लेना नहीं है। वास्तविक ज्ञानगंज तक वही पहुंच सकता है जो सत्य की खोज में ईमानदार हो, जो भीतर से शुद्ध हो, जो ध्यान और साधना में स्थिर हो, जो प्रेम और करुणा से भरा हो। ज्ञानगंज केवल पैरों से नहीं, चेतना से प्राप्त होता है। ज्ञानगंज हमें क्या सिखाता है? ज्ञानगंज की कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। 1. मानव जीवन केवल भौतिक नहीं, हमारे भीतर असीम चेतना छिपी है। मनुष्य में दिव्यता मौजूद है। योग और साधना से व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकता है। 3. संसार से परे भी बहुत कुछ है जो दिखाई देता है। वास्तविकता केवल उतनी ही नहीं। 4.
आत्मज्ञान सबसे बड़ा धन है। बाहरी उपलब्धियां अस्थायी हैं, लेकिन आत्मज्ञान शाश्वत है। निष्कर्ष, ज्ञानगंज का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं खुला। कुछ लोग इसे मिथक मानते हैं, कुछ वास्तविक सिद्ध भूमि और कुछ चेतना की उच्च अवस्था। लेकिन चाहे ज्ञानगंज भौतिक स्थान हो या आध्यात्मिक प्रतीक, उसका संदेश अत्यंत गहरा है। वह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि अनंत चेतना का अंश है। हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के बीच शायद आज भी कोई सिद्ध योगी ध्यान में बैठा हो। शायद कोई अदृश्य भूमि अब भी मानवता की चेतना की रक्षा कर रही हो। और शायद ज्ञानगंज तक जाने का वास्तविक मार्ग बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर छिपा हो। जब मन शांत होता है, जब चेतना जागती है, तब संभव है कि ज्ञानगंज का द्वार स्वयं खुलने लगे।